सिडनी हमले में मुलव्विस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे के पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गए। भारतीय निषाद दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई, अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। सिडनी हमले के फौरन बाद भारतीय मीडिया की जानिब से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की गई। गैर मुल्की जरीदे दी गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया था, जबकि ये इकदाम एक ऐसे नेटवर्क के खिलाफ किया गया जिसे ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। Certain media outlets were very quick to state that one of the attackers was from Pakistan and the other one was born in Australia. There was no evidence to prove this claim. There was no documentation and there was no verification of this claim. But somehow we know that this campaign was launched from hostile countries trying to malign Pakistan. In Israel, in India, this campaign was proliferated and posted on social media platforms as well as electronic media platforms, which is very, very sad. झूठे प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? भारतीय मीडिया, सोशल मीडिया ने इल्जाम तराशी की बात से हो चुका दहशतगर्दों का ताल्लुक भारत से है। भारत में इंतहा पसंदी को फ़रोग दिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने वाक़े पर जिम्मेदारी का सबूत दिया। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हमेशा मजम्मत करता है, करता रहेगा। हम खुद मुसलसल दहशतगर्दी का शिकार रहे। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। भारत में हवा की बेटी गैर महफूज खातून डॉक्टर के साथ वज़ीर आला बिहार के नामुनासिब रवैये पर एहतजाज। वज़ीर आला की जानिब से हिजाब खींचने के वाक़े के बाद मुतासरा खातून डॉक्टर ने बिहार हुकूमत की मुलाजमत करने से इनकार किया। कहा कि वज़ीर आला बिहार के नामुनासिब रवैये ने मुझे जहनी अजियत से दो चार किया। बिहार हुकूमत के साथ ऐसे माहौल में मुलाजमत नहीं कर सकती। दूसरी जानिब वज़ीर मौसूफ की शर्मिंदगी के बजाय बेहिसी बरकरार। साथी रुकन के शर्मनाक बयानात योगी हुकूमत के तहदी वज़ीर कहे और बाजारी जुमले साबित करते हैं कि मसला एक फ़र्द का नहीं, पूरी जहनीत का है। भारतीय अदाकारा राखी सावंत ने भी वज़ीर आला नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, कि आपको 2 पैसे की भी अकल नहीं। मुतालबा किया कि सबके सामने खातून से माफ़ी मांगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का कहना है कि अवामी ओहदेदार की जानिब से किसी खातून का हिजाब या नकाब ज़बरदस्ती हटाना औरत की इज़्ज़त, शनाख्त और ज़ाती आज़ादी पर संगीन हमला है। इस्लाम इंसानियत का दर्ज देता है, तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी सिर्फ एक फ़र्द या माशरे नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए ख़तरा है। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए रियासत और माशरे के तमाम तबकात को मिलकर किरदार अदा करना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि पंजाब में इंतहा पसंदी के चैलेंजेस से निमटने के लिए तहकीक पर मबनी हिकमत अमली नागुज़ीर है। मदारिस, नौजवानों और माशरती तबकात की शमूलियत के बगैर इंतहा पसंदी का खात्मा मुमकिन नहीं। साल बार इंतहा पसंदी और नफरत अंगेज मवाद के खिलाफ मौसर इक़दाम ज़रूरी हैं। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हुदूद बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसीह कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटिस जारी किया। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद 23 जनवरी 2026 तक बंद रहेगी। PIA की निजकारी से मुताल्लिक अहम पेशरफ। हुकूमत ने PIA की 100% निजकारी का फैसला कर लिया। बोली 23 दिसंबर को लगेगी। 75% शेयर नीलाम किए जाएंगे। फैसला बोली दहिंदगान के 75% हिस्से फरोख के मुतालबे पर किया गया। बाज़ बोली दहिंदगान ने 100% हिस्से खरीदने की शर्त भी रखी। हुकाम के मुताबिक नई इंतज़ामिया को
26 अरब के टैक्स और एयरपोर्ट वाजिबात अदा करना होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अहम कानून साजी की मंजूरी दे दी। कानून शहादत तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी शामिल किंग हम यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएशन एडेड मेडिकल साइंसेज बिल 2025 की तौसीकी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट बिल की भी मंजूरी। सदर मुमलिकत ने दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल 2025 नजर सानी के लिए वज़ीर आज़म को वापस भिजवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी ने डिग्री केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 9 दिसंबर के 2 रुकनी बेंच के खिलाफ आईनी अदालत में अपील दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं, मेरे खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई रिट को खारिज किया जाए। मॉडर्न पंजाब में अवाम के लिए ख़रीदारी का नया दौर शुरू हो गया। पंजाब की सब्जी मंडियों में मॉडर्न फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट मुतारिफ करवा दी गई। मॉडर्न सब्जी मंडियों खरीदारों आढ़तियों के साफ पानी के लिए तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल किए गए। मॉडर्न सब्जी मंडियों में नया स्टाफ और वेस्ट कलेक्शन सिस्टम मुतारिफ करवाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ऑफ सीज़न सब्जियों के हसूल के लिए जदीद तरीक़ाकार इख्तियार करने की हिदायत करते हुए अवाम को धोखा देने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटों को नौकरी से फारिग करके जेल में डालने का हुक्म दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।